नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देशानुसार आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक 9 सितंबर 2023 को की जानी है। उक्त राज्य स्तरीय लोक अदालत में अधिकतम वादों के निपटारे के लिए पक्षकारों के न्यायालयों द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत की तिथि दिनांक 9 सितंबर 2023 को उपस्थित रहने के लिए नोटिस निर्गत किया गया है, जिसमें संबंधित थाना की नोटिस तामील में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उक्त परिपक्ष में आज दिनांक 31/8/2023 को पटना सदर क्षेत्र के सभी थाने में थाना अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार पटना श्री प्रहलाद कुमार के द्वारा निर्देश दिया गया है, संबंधित थाना अधिक न्यायालयों द्वारा निर्गत नोटिस तामीला करवाएं। उक्त बैठक के पश्चात संबंधित थाना अध्यक्षों के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय गौर मोहम्मद बनाम उत्तर प्रदेश पथ परिवहन विभाग के निर्गत पुलिस पदाधिकारी के कार्य व जिम्मेदारी के संबंध में भी उन्हें जागरूक किया गया। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार से एक पत्राचार हुआ था, जिसमें सेंसिटाइज करने के लिए एक आयोजन करने के लिए कहा गया था। पूर्व में हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकार के जो सचिव हैं, उन्होंने इंश्योरेंस के लोगों को सेंसिटाइज किया था, बट मैंने पाया जब मैं प्रभार ग्रहण किया हूँ कि पुलिस पदाधिकारियों का इस पर जागरूकता नहीं किया गया है। अतः मैंने उनको आज मीटिंग के लिए बुलाया और उनको इस जजमेंट के बारे में जानकारी दी, उनके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, इसके बारे में उनको बताया गया। सर, ये जो गौहर मोहम्मद केस था, इसका हल्का ब्रीफ में इसके बारे में बता दीजिए और उसके हिसाब से जो भी आज डायरेक्शंस दिए गए हैं वो ब्रीफ में बता दीजिए। गौहर मोहम्मद के केस में एक्सपीडियस डिस्पोजल की बात कही गई। जो क्लेम पिटीशन जिनका भी विक्टिम है, उनको कितनी जल्दी से जल्दी उनको मुआवजा दिया जा सकता है। इसमें तमाम तरह के डायरेक्शन दिए गए हैं कि सेटलमेंट में भी हो सकता है। उसके बाद डेथ या ग्रीवियस इंजरी के केस में उनका कंपनसेशन जो बनता है वो उसके बारे में डिस्कस की गई है। नो फॉल्ट लायबिलिटी के केस, फॉल्ट लायबिलिटी जहाँ होती है वहाँ पे वो कंपनसेशन क्लेम के लिए क्लेम केस डालते हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पहले क्या होता कि विभिन्न जुडिक्शन में केस को फाइल करते थे, जो क्लेम केसेस होता था, तो उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंसोलिडेट करके एक ही जगह होगा इसका ट्रायल, इसका जो भी डिसाइड होना होगा वो सबसे पहले जहाँ क्लेम पिटीशन फाइल हुआ है, बाद के सारे क्लेम पिटीशन वहीं ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि क्लेम केसेस जो 166 MB एक्ट के तहत दाखिल किया जा रहा है, उसका लिमिटेशन पीरियड 6 मंथ होगा। 6 मंथ में ही वो केस फाइल किए जा सकेंगे। अच्छा, तो इसको लेके क्या निर्देश दिया गया है यहाँ के? निर्देश जो आज थाना प्रभारी की मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें यह कहा गया कि आईओ के क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। रूल्स जो हैं MB एक्ट के अंदर 2022 से इफ़ेक्टिव है, 1 अप्रैल 2022 से। उसमें तमाम तरह की फॉर्म्स का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब फर्स्ट एक्सीडेंट रिपोर्ट उनको सबमिट करना होता है, उससे लेकर के जब तक वो डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट नहीं देते हैं, बीच में इंटीम रिपोर्ट भी देना होता है। उसके बाद ड्राइवर का, ऑनर का, विक्टिम का, सभी के अलग अलग फॉर्म्स हैं। उस फॉर्म्स को उनको फिलअप करके देना है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसको वेरीफाई करेंगे और डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट सबमिट करेंगे और तत्पश्चात उस पर क्लेम ट्रिब्यूनल जो है सो अपना प्रोसीड करके डिसाइड करेगी कंपनसेशन को लेकर। इससे आम लोगों को, सर, इस जजमेंट के बाद आम लोगों को किस तरह से फ़ायदा पहुँचने वाला है? आम लोगों को फ़ायदा ये है कि जो डिफरेंट जुडिक्शन में केसेस फाइल करने पड़ते थे वो नहीं करना पड़ेगा और स्पीडी डिस्पोजल होगा क्लेम केसेस का। तो मतलब राहत मिल रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, चूँकि बहुत लोगों को भी इसकी जानकारी नहीं है। पुलिस पदाधिकारी को भी बहुत से इस तरह का नहीं हो रहा है ना, जिस तरह से इस रूल्स में मेंशन किया गया है। अतः कोशिश करेंगे विधिक सेवा प्राधिकार की तरफ से कि इनको सेंसिटाइज किया जाए, जो भी स्टेक होल्डर हैं। तो सर, इस चीज़ के जागरूकता के लिए और
पुलिस आपने तो पुलिस को निर्देश दे दिया, क्या लग रहा है कि जी। पुलिस इसे जागरूकता मिशन की तरह एक चलाएगी? इसमें इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी और कंसर्न स्टेट के डीजीपी को भी डायरेक्शन दिया हुआ है कि वो जो एक्सपर्ट हैं पुलिस जो इस तरह के केसेस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उनकी हर थाने में एक टीम के गठन करें। और इनका निर्देश था कि वो इस जजमेंट के 3 महीने के अंदर ही उनको करना था। अभी कंप्लायंस हो रहा है ना। इसकी रिपोर्ट तो अभी फ़िलहाल नहीं है कि कितनी जगह इसका हुआ है ना, लेकिन ऐसा डायरेक्शन था चीफ सेक्रेटरीज को भी और कंसर्न स्टेट के डीजीपी को, ऑल स्टेट्स को। थैंक यू। तो बहरहाल इस खबर में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।